आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके हृदय को छू लेगी। नमस्ते दोस्तों, आज की ये कहानी बनारस के एक ऐसे घाट की है जहां सूरज की पहली किरण के साथ ही मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगती है। वहां एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था जिसके मालिक थे मिस्टर खन्ना। खन्ना जी शहर के सबसे बड़े दानवीर माने जाते थे। नवरात्रि का समय था और उन्होंने अपने घर में माता की विशाल चौकी बिठाई थी। उनके घर में सोने का कलश था, चांदी की थालियां थीं और सबसे महंगे पंडितों को बुलाया गया था। खन्ना जी को इस बात का बहुत घमंड था कि उनकी जैसी भक्ति पूरे बनारस में किसी की नहीं है। अष्टमी की रात थी, चारों तरफ खुशबू और रोशनी फैली थी। तभी बंगले के गेट पर एक बहुत ही बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या माता का थोड़ा सा प्रसाद मिल सकता है? खन्ना जी उस समय आरती की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने उस बुढ़िया को देखा और नाक सिकोड़ ली। उन्होंने गार्ड से कहा, इसे यहां से हटाओ, आरती का समय हो गया है, अशुद्धि फैल जाएगी। लेकिन वो बुढ़िया वहीं बैठ गई और खांसने लगी। खन्ना जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, माई, आगे बढ़ो, ये अमीरों की भक्ति है। तुम्हारे जैसों के लिए मंदिर के बाहर भंडारा होता है, वहां जाओ। तभी खन्ना जी का एक छोटा सा नौकर, जिसका नाम राजू था, वो चुपके से रसोई से माता के लिए बना हुआ ताजा हलवा और पूरी एक पत्तल में ले आया। उसने बड़े प्यार से वो खाना उस बुढ़िया को दे दिया। खन्ना जी ने ये देख लिया और आग बबूला हो गए। वो बोले, राजू, ये भोग माता के लिए था, तूने इस भिखारिन को देकर इसे जूठा कर दिया। अब ये भोग माता स्वीकार नहीं करेंगी। राजू ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, साहब, मां तो हर भूखे के पेट में बसती है। अगर ये माई भूखी रही तो पत्थर की मूरत कैसे मुस्कुराएगी? तभी अचानक पूरे बंगले की रोशनी चली गई। एक सन्नाटा छा गया और फिर एक अलौकिक प्रकाश उस बुढ़िया के शरीर से निकलने लगा। खन्ना जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो फटे हुए कपड़े गायब हो गए और उनकी जगह साक्षात मां दुर्गा प्रकट हो गईं। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन खन्ना जी के लिए एक कड़ा संदेश भी था। मां की आवाज गूंजी, खन्ना, तूने सोने के कलश तो चढ़ाए, पर अपने दिल का मैल नहीं धो पाया। भक्ति दिखावे की चीज नहीं, एहसास की चीज है। तूने मूरत में मुझे ढूंढा, पर इस जीती जागती भूख में मुझे पहचान नहीं सका। आज तेरी ये आलीशान पूजा अधूरी है, क्योंकि असली भोग तो राजू ने मुझे खिला दिया है। एक पल में मां अंतर्ध्यान हो गईं। खन्ना जी जमीन पर गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि भक्ति का असली मतलब नियम और कायदे नहीं, बल्कि इंसानियत है। उस दिन के बाद उस बंगले के दरवाजे हर किसी के लिए खुल गए, क्योंकि अब खन्ना जी जान चुके थे कि मां की सबसे बड़ी आराधना एक बेसहारा की सेवा ही है।